जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, घर की औरतें शुरू हो जाती है, कान ढको, पैर ढको, बाल मत धो, ये मत खाओ, ठंडा मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस। एंड माई मदर इन लॉ दे वर ऑलवेज बिहाइंड मी। और मैं भी आप लोगों के जैसे ऐसे ही सोचती थी कि क्यों करना है ये सब, व्हेन डॉक्टर इज सेइंग कि ये सब की जरूरत नहीं है। बट उनके टाइम पे होता था, उन्होंने ऐसा किया है तो आई विल ऑल्सो डू। नहीं, सॉरी, अगर डॉक्टर ने नहीं बोला है तो मैं ये नहीं कर सकती अनलेस आई नो द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। व्हेन आई वाज इन यूएस, आई हैव सीन द न्यू मदर्स ट्रैवलिंग आउटसाइड हैप्पीली फ्रीली। 5 से 6 दिन के बच्चे को भी वो हाथ में गोदी में लेके आराम से बाहर निकल जाती थी। उनके यहाँ कोई 40 डेज का कोई रूल नहीं होता था। फिर मैंने रिसर्च किया कि क्या रीजंस हो सकते हैं, एंड आई डिड गेट आंसर्स फॉर एवरीथिंग, लाइक पैर क्यों ढकना होता है, टू गेट हीट फ्रॉम द फीट टू द बॉडी फॉर फास्टर रिकवरी। नॉट ओनली फीट बट आपकी बॉडी में कहीं से भी कोल्ड नहीं पहुंचना चाहिए, स्पेशली टू द यूट्रस जिसने अभी अभी डिलीवरी का इतना बड़ा ट्रॉमा झेला होता है। वी ऑल नो कि हीटिंग से फास्टर रिकवरी होती है। जैसे कहीं भी स्वेलिंग होती है, पैर में दर्द होता है, कुछ भी होता है तो हम हॉट पैड लगाते हैं। सेम वे आपके अंदर के बॉडी ऑर्गन्स को भी हीट की उतनी ही जरूरत होती है। एक और रीजन है, इसीलिए आपको डिलीवरी के बाद खाना पीना, पानी वगैरह जो भी फ्लूइड होता है वो मोस्टली सब गर्म होता है। ठंडा खाना नहीं दिया जाता। पानी होता है वो बॉईल करके मिलता है। जीरे का पानी हो गया, सौंफ का पानी हो गया, अजवाइन का पानी हो गया। अजवाइन और गुड़ का पानी हमारे यहाँ स्पेशली दिया जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग, जिससे बॉडी में हीट पैदा हो। देन नेक्स्ट थिंग इज, खाने में इतना घी क्यों होता है? आवर पोस्ट डिलीवरी फूड कंटेन्स लॉट ऑफ घी प्लस आयुर्वेदिक हर्ब्स, जिससे कि आपकी स्टूल सॉफ्ट हो। डिलीवरी के टाइम इतना फ्लूइड ऑलरेडी लॉस हो चुका होता है बॉडी से, प्लस आप फीड करवाते हो तो आपको हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वरना कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए गर्म खाना प्लस लॉट ऑफ घी प्लस फाइबर वाले सब्जी जैसे तुरई, घिया एंड बहुत सारे लिक्विड, यही आपकी मील में डाला जाता है। इससे आपका स्टूल सॉफ्ट होता है। इसलिए मोशन पास करने के टाइम पे जो नीचे का एरिया है जहाँ से अभी आपने बर्थ दिया है एंड स्टिचेस हैं, उसमें जोर नहीं पड़े। थर्ड 40 डेज का जो अंदर रहने का लॉजिक है वो तो बहुत सिंपल है। सीधा सिर्फ यही रीजन है कि आपको और आपके बेबी को रेस्ट मिले। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रूम में रहो। आई वॉज गोइंग आउट टू द हॉस्पिटल्स फॉर वैक्सीनेशन एंड फॉर माई चेकअप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बंद कर दिया जाता है, बट आपको पूरी रेस्ट मिले, यही सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस समय। तो यू शुड बी थैंकफुल एंड फील ब्लेस्ड अगर आपको ये सब चीजें मिल रही हैं, क्योंकि हर किसी को तो नसीब भी नहीं होता है। शेयर दिस वीडियो विद मोर मदर्स एंड हेल्प देम। थैंक यू, बाय।